दिस इज आकाश तिवारी और हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ न्यूमरिकल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो पता है कि वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है बिकॉज एक्चुअली हो गया था और बहुत ज्यादा तबीयत खराब भी हो गई थी। सो डोंट माइंड, अब जो वीडियो होंगे टाइम पे आएंगी और कोई डिले नहीं होगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th पेयर ऑफ न्यूमरिकल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि बता रहा है चैप्टर का नाम कि यहाँ पर दो इक्वेशंस होंगी और उनकी जो हाईएस्ट पावर या फिर हम कहें डिग्री जो होगी वो 1 होगी बिकॉज लीनियर इक्वेशन है और उन दोनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स भी दो ही होंगे। उन इक्वेशंस को हम पहले ही लिख लेते हैं। क्या होंगी वो इक्वेशंस? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू, या फिर हम प्लस में यहीं पे c1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी पेयर ऑफ इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट जो होगी वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। राइट, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये है हमारे पास, क्योंकि इनके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वो हाईएस्ट पावर है, मतलब जो डिग्री है इन इक्वेशंस की वो कितने है वेरिएबल्स की 1। x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो जो हमारी इक्वेशंस है वो क्या है? लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 2। और यहाँ पे 2 इक्वेशंस है इसलिए हम कह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा चैप्टर का नाम जो है। अब इन इक्वेशंस को इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बेसिस पे देखो, जिसको नहीं पता है पहले बता दूं सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस वो नंबर्स होते हैं या फिर वो वैल्यूज होती हैं किसी इक्वेशन की जो कि उस इक्वेशन को 0 कर दें। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास x और y की वैल्यू दोनों 1 है। सो व्हेन आई पुट x and y in this equation then I get 1 plus 3 1 minus 5 is equal to 0, 2 plus 3 minus 5 is equal to 0 and जब इसको ऐड करेंगे 5 आएगा then 5 minus 5 is equal to 0। so जो इक्वेशंस को हमारे 0 कर दे उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशंस। so हमारे पास x और y क्या होंगे? सॉल्यूशंस। so जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी गई होंगी उनके सॉल्यूशंस के बिहाफ पे हम इक्वेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है कंसिस्टेंट और दूसरी होती है इनकंसिस्टेंट। राइट, अब कंसिस्टेंट में क्या होता है? कंसिस्टेंट में क्या होता है कि हमारे पास वो इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं इनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मैं नहीं बोला, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। कितने भी, 1 करते हो, 2 करते हो, 10 करते हो या फिर इनफाइनाइटली बहुत सारे करते हो। हमने अभी इसकी बात नहीं करी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात नहीं करी, हमने बात की सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। राइट, और वो इक्वेशंस वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते उन्हें कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब बात आती है कि किसमें करते हैं किसमें नहीं करते। मेनली जो लाइंस होती है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर जो दो इक्वेशन जो हमारे पास दो लाइंस है, दो इक्वेशंस है, वो या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी या तो पैरेलल जा रही होंगी या तो कंसाइड होंगी, मतलब कि एक के ऊपर एक। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। मान लो हमारे पास एक लाइन थी L1 और एक लाइन थी L2, वो दोनों लाइंस हमारी मिल रही है एक मीटिंग पॉइंट पे जो कि है ये वाला। ठीक, यहां पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी x और y की। अगर कोई भी एक एक्सिस है, यहां पे लाइन मिल रही है तो यहां पे एक ना एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी x और y की। राइट, सो ये जो वैल्यू होगी इसका सॉल्यूशन होगा। सो यहां पे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। राइट, एक और केस होता है जिसके अंदर अगर दो लाइंस हैं हमारे पास, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ये दोनों एक दूसरे के एक के ऊपर एक है, तो ये हर जगह इनका हर एक पॉइंट मीटिंग पॉइंट होगा। सो इसमें भी इसके अंदर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना था? 1। इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक ना एक वैल्यू निकलेगी x और y की, मतलब एक ना एक सॉल्यूशन निकलेगा और इस सॉल्यूशन के निकलने की वजह से इस इक्वेशन के मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनके इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। सो ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग वाला, इंटरसेक्टिंग, और ये हो गया हमारे पास कंसाइड, ऑन साइड। ठीक है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? 1 सॉल्यूशन exist infinitely
many solutions exist. Got it? Now हमने कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिस्कस कर लिया. अब क्या होगा अगर दो लाइंस पैरेलल हैं? अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो वह कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं होता, और कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं है इसका मतलब होता है कि ये दोनों इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे. और जब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, तो वो इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाती है. सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन, or if no solution, the pair of linear equation will be inconsistent. So on the behalf of solution, if exists, then the pair of linear equation will be known as consistent pair of linear equation, consistent pair of linear equation. और अगर हमारे पास solutions exist नहीं करते, then it will known as inconsistent pair of linear equations. Right? I think अब समझ में आ गया होगा. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल किस चीज का सुनो. हम अब हर एक लाइन, अब हमें कोई दो इक्वेशंस दे रखी होंगी. अब हम उसका ग्राफ तो हर जगह बनाएंगे नहीं कि देखने के लिए कि वो कंसाइड हो रही है या फिर इंटरसेक्ट हो रही है या फिर पैरेलल जा रही है. सो उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स होते हैं, उनको उनका रेशियो हम लेके ही पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट है या फिर कंसाइड हो रही है या फिर पैरेलल जा रहे हैं. सो पहला केस जो हमने इंटरसेक्टिंग वाला लिया था वो लेके देखते हैं. इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जो हम जनरल इक्वेशन ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. यहां पर जो कंडीशन बनेगी, उनके जो रिलेशन बनेगा कोफिशिएंट्स के बीच में, वो बनेगा अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, देन जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करेगी. एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूं. सो इफ आई हैव इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ठीक, और हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 0. अब इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है वो मैं लिख सकता हूं 1x माइनस 2y. अब यहां पे c नहीं है तो आई विल टेक इट एज 0. नाउ अब a1 a2 b1 b2 निकालना आई थिंक आता होगा, बट नहीं आता तो मैं समझा देता हूं कैसे निकालते हैं. ये होता है a1 जो कोफिशिएंट x का होगा, ये होगा b1. b1 इज माइनस 2 नॉट 2 एंड c1 इज इक्वल टू 0. 3 a1 प्लस 4 b1 एंड माइनस 2 c1. यहां पे हमारी जो जरूरत है वो है किसकी? a1 a2 b1 b2 की. So we will take 1 by 3 a1 by b1 a1 by a2 is equal to 2 minus 2 by 4. This will lead to 1 by 3 not equal to 1 by 2 minus 1 by 2 sorry. So अगर ये इक्वेशन जो ये दोनों रेशियोज थे वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारे पास जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है. आई थिंक समझ में आ गया हो. अगर इंटरसेक्टिंग है, there will be only one solution exist and this pair of linear equation will known as consistent. Right? Next case we will take second case is of coincident. सेम वही जो हम रेशियो ले रहे थे a1 a2 b1 b2 वैसे ही लेंगे. सो इसके अंदर जो रेशियोज का रिलेशन आता है वो क्या आता है? a1 by a2 should be equal to b1 by b2 and this 2 should be equal to c1 by c2. Right? Let's take one example. If our first equation is 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and here we have c1. 4x minus 6y minus plus 6y minus 18 is equal to 0 है. ठीक है, यहां पे our c1 is equal to a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to minus 9 and here we have a2 is equal to 4, b2 is equal to 6 and c2 is equal to minus 18. Now take the ratio of those coefficient. 2 by 4 sorry, 3 by 6 and minus 9 by minus 18. Right?
if we conclude further, then we will get 1 by 2, 3 by 6 is equal to 1 by 2, and minus 18, minus cancel, and 9 by 18 is equal to 9 by 2. All the ratios are same. When all the ratios are same of the second equation between the first and second equation, then we will know then our equation, pair linear equation, will be consistent and the lines are coincident. ठीक है, एक के ऊपर एक होगी लाइन. Or number of solutions, infinitely many solutions will be exist. Our third case is when the lines are parallel. ठीक है. Now, if we will take the fundamental equation, the new equation, then our ratio should be a1 by a2 equal to b1 by b2, and these two ratios should be not equal to c1 by c2. Let's take one example. 2x minus plus 2y minus 4 is equal to 0, and 2x minus plus 4y minus 12 is equal to 0. Here there is nothing, then it will take as 1. a1 is 1, b1 is 2, and c1 is minus 4. a2 is 2, b2 is 2, and c2 is equal to minus 12. 1 by 2 is equal to 2 by 4 and is not equal to minus 4 by minus 12. And we will further conclude, then we will get 1 by 2 and minus 1 by, minus not minus, 1 by 3. I think you got it. 4 by 12 आ गया, then 1 by 3 हो गया. So not equal to. ठीक है. So अब हमारे पास जब इक्वेशंस, जब भी रेशियोज, पहले दो रेशियोज इक्वल हैं, बट लेकिन सी वाले रेशियोज मतलब जो कांस्टेंट नंबर के रेशियोज से इक्वल नहीं है, then the lines are parallel and the pair of linear equation will be known as inconsistent pair of linear equations. Right? अब अभी तक जो हमने बात करी है वो है कि हम रेशियोज को देख के पता कर सकते हैं कि हमारे पास लाइंस कौन कौन सी है. अभी तक हमने सॉल्यूशंस की बात नहीं करी है. अब सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं मेनली. पहला होता है अलजेब्रिक मेथड एंड दूसरा होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है, हमें दो इक्वेशंस मिली होती है, उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं. ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी या फिर मैं कहूं तो मीट कर रही होंगी. ठीक. अब अलजेब्रिक वाले में हम कैलकुलेट करते हैं, हम ग्राफ नहीं बनाते, सीधा कैलकुलेट करते हैं. उन कैलकुलेशन मेथड के बिहाफ पे दो वेज होते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन. फर्स्ट वे इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वे इज आवर एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन के अंदर हम हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमारे पास दूसरा वेरिएबल आ जाए. और सब्स्टिट्यूशन में हम एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, देन उसके बाद हम एक वैल्यू निकालते हैं, देन उसके बाद सेकंड वैल्यू निकालते हैं बाय पुटिंग दैट वैल्यू इन द स्टार्टिंग इक्वेशन or the given equation. Right? So let's start first of all with the graphical method. ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल मेथड सीधा स्टार्ट करते हैं. जो 8th क्लास में पढ़ रखा है, 7th क्लास में पढ़ रखा है, सेम वैसा ही है. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. राइट, इफ आई हैव द इक्वेशन, हाँ, हियर इट इज x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12. Right? So मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर सकता हूं, बट कैसे? y को अलग अलग करने का मतलब मेरा है कि मैं क्या कर रहा हूं, x को लेके जा रहा हूं राइट हैंड साइड में. तो 3y is equal to 6 minus x and 3 will be in divide, so 6 minus x by 3. Right? Now अगर मैं इसको इस इक्वेशन को डिवाइड करने की कोशिश करूं, सो वी विल गेट 2x minus 12 by 3 is equal to y. This is our equation first and this is our equation second. Now solving equation first. Solving is not we are calculating, but it's putting the values, right, by predicting. Solving equation first. Y is equal to 6 minus x by 3. So let's make plots. X, y. Take minimum 3 plots. Okay.
मिनिमम 3 तो लेने ही लेने हैं। x इज इक्वल टू, अगर मैं x के 0 पुट करूं देन आई विल गेट y एज 2 बिकॉज 6 माइनस 0 बाय 3, देन 0 कट गया तो 0 तो हट जाएगा, 6 3 टू 6 2 आ गया। x इज इक्वल टू 6, अगर मैं 6 पुट कर दूं देन आई विल गेट 6 माइनस 6 0, देन y इज इक्वल टू 0। इफ आई विल पुट 3 as x then I will get 6 minus 3 3 and 3 by 3 1. Simple. Now solving equation second. Equation second. X y. Minimum 3 plots. Equation क्या है? Equation copy करके यहाँ paste करने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगी? Here it is. So ये इक्वेशन आ गई। अब हमें पुट करना है x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है। If I will put x is equal to 0, then 2 0 0 minus 12 by 3 which is equal to 3 4 12 minus 4. Next, if I will put क्या पुट कर दूं? अब देखो जो भी पुट करना है ऐसा करना कि पॉइंट में आंसर ना आए, रजिस्ट करते हैं कि पॉइंट में आंसर ना जाए। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? 6 टोटल 12 माइनस 12 0। अब यहां पे हमारे पास और क्या होगा? 0 12 और क्या पुट कर सकते हैं? 3 पुट कर देते हैं। 3 2 6 6 minus 12 by 3 and minus 6 by 3 which is equal to minus 2. That's it. We get the plot. अब हमारे पास प्लॉट्स है और हमें क्या करना है कि उनको अब ग्राफ में उतारना है। तो ऐसे ही होता है, ग्राफ ले आते हैं। अब हमें नोटिस करने से पहले कि हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है एक्स और वाई की, मिनिमम में और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, एक्सिमम लिमिट कितनी है, लाइक ग्राफ में हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्स के लिए जो मैक्सिमम लिमिट जा रही है वो है 6 और वाई के लिए जो मैक्सिमम लिमिट जा रही है वो है -4 और 2 और फिर नेगेटिव के लिए -4, राइट? नेगेटिव -4, राइट? हाँ ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो यस आ जाएगा लाइन हो जाती है, वैसे करना पड़ेगा। ये हो गया यहाँ ऐसे हो गया, फिर यहाँ से लेके ऐसे ये हो गया। चलो हमारे पास जो पहली क्वेश्चन ये बनाते हैं पहले। अब जब हमारे पास x 0 है तो y कितना है? 2। तो x 0 एंड y इज आवर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। This is our y dash, this is our y, and this is our x, this is our x dash, right? So अब ग्राफ बनाते हैं, ये जो हमने ब्लू पेन। So x 0, y 2, so our point will be here. And when our x is 6 and y is equal to 0, x 6 y 0, and our x is 3 and y is 0, this will be here. राइट? अब अगर हम दूसरी इक्वेशन के बनाए तो क्या ले देते हैं येलो पेन। हमारे प्लॉट बनेंगे x 0 y -4। x जब 0 है तो y हमारे पास कितना है? -4, so it will come here। एंड अब हमारे पास जब x 6 है तो y कितना है? 0, x 6 y 0, ये ओवरलैप हो गया यहाँ पे। एंड आवर थर्ड पॉइंट इज x is 3 y is -2, it will be right। so let's combine this point। तो लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। नेक्स्ट अगर हम ब्लू वाले लाइन को भी लेंगे तो हमारे पास जाएगी कुछ ऐसे। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन थी उसकी हमने इक्वेशन बनाई वो हमारे पास आई ब्लू वाली, और जो हमें सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन थी वो हमारी येलो वाली लाइन से आई। ये दो लाइन को मीट कर रही है, वो कहाँ मीट कर रही है? यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास x 0 है और सॉरी x 6 है और y 0 है। तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी x की कितनी आ गई 6 और y की कितनी होगी 0। तो ऐसे हमें ग्राफ बनाना हमारे पास
आंसर निकालना है। तो हमारा सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो सॉल्यूशन निकालने होते हैं, सॉल्यूशन निकालने के अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है अलजेब्रिक, सेकंड मेथड होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड की। अलजेब्रिक मेथड के अंदर फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट। तो जो हमने पहले ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करी उसी को हम इससे करके देखते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले। तो हमारे पास इक्वेशन थी x plus 3y is equal to 6 and our second equation is 2x minus 3y is equal to 12। so हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। so we can rewrite equation first as y is equal to 6 minus x by 3, जैसे कि हमने उसमें लिखा। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सो पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। तो हम जब पुट करेंगे इसको तो 2x माइनस 3 y की जगह पुट कर रहे हैं, तो 6 माइनस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 12। ओके, अब बात करते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर। 3 से कैंसिल, 2x माइनस 6 माइनस x is equal to 12, 6 लिखना हो गया, x is equal to 12 माइनस प्लस 6। तो ये तो गलत आ रहा है, हमारे कितने कहीं मिस्टेक हुई है, चेक करते हैं मिस्टेक का होगी। मैं इक्वेशंस कर दी, x minus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to, okay, so 6 minus x is equal to 3 and 2x minus 3 y की जगह हमने क्या 6 minus x पुट किया और डिवाइड में 3 आ गया। तो जब हमने पुट किया तो माइनस माइनस, अच्छा ये क्या होगा, माइनस प्लस होगा। माइनस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस। देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 2x plus x is equal to 3x is equal to 12 minus प्लस 6। अब देखो सेम इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान देना साइन गलत ना हो, वरना ये मिस्टेक हो जाएगी। और ये मिस्टेक होगी फिर भटकते रह जाओगे कहाँ गलती होगी। ठीक, तो x इज इक्वल टू 18 बाय 3, टाइम सेविंग होता है इसलिए आराम से करना। 6 3 प्लस 3 6 18, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू, अब दिस वैल्यू शुड बी पुट इन इक्वेशन थर्ड। सो पुट x is equal to 6 in equation third. So y is equal to 6 minus x by 3 के अंदर हम x वैल्यू पुट करेंगे 6 minus 6 by 3 is equal to 0। तो y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड, सेकंड मेथड पे, जो कि होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक, एलिमिनेशन मेथड को सेम इक्वेशन से करते हैं हम। सेम इक्वेशन ले लेते हैं और ये नेचुरल इक्वेशन हो गया और हमारा है ये दो इक्वेशन हो गई। कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड की बात करें, एलिमिनेशन मेथड में मैंने कहा था कि जो इक्वेशंस हमारे पास होती है उनके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। सो x माइनस 3y, अब x को भी एलिमिनेट करके दिखाऊंगा मैं, y को भी एलिमिनेट करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके से। ठीक, इसके अंदर जब हमारे पास x माइनस 3y है तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x, ये इसका कोएफिशिएंट मतलब सेम करने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, x की वैल्यू सेम कर देनी है, y की वैल्यू नहीं, सॉरी कोएफिशिएंट सेम कर देना है। तो x के साथ कोएफिशिएंट था 2, यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट सेम। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। So when we multiply the equation first by 2, then we will get 2x
plus it was 6y is equal to 6 divided by, right? And the second equation will be 2x minus 3y is equal to 12. Okay, अगर इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस भी साइन चेंज हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, प्लस प्लस प्लस, तो 9y and is equal to 12. 0 plus minus minus 0, so y is equal to 0. And then put this equation, तुम put कर लोगे x plus 3y is equal to 6, x plus 3y is equal to 6, तो 0 आ गया, x plus 3 0 is equal to 6, x is equal to, अब इसके बाद हमारे पास x और y आ गया। अब हम करते हैं y को, अब जो y का कोएफिशिएंट है सेम करते हैं उसको, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट पहले से सेम है, तो हम कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखना एक चीज, अगर मैं इनकी वेरिएबल, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, कि अगर मैं y को माइनस कर दूं क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस x, और जब मैं इन दोनों को माइनस करूं तो क्या होगा, प्लस का y, प्लस का 4y आ जाएगा। जब अगर मैं साइन चेंज करता हूं तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4y आ गया, तो एलिमिनेट तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि माइनस यहाँ पे प्लस 3y है और माइनस 3y है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा देन वो जाके एलिमिनेट होगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज करने के बाद अगर सेम साइन हो गया प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो वो चीजें ऐड हो जाएंगी, तो जो वेरिएबल है वो सब्ट्रैक्ट या फिर एलिमिनेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था और यहाँ पे हमें ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12, then plus minus plus, तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब 3y 3x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस 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 18 आ गया, x is equal to 18/3 which is करेक्ट। अब इसे x को वैल्यू पुट कर दो, x plus 3y is equal to 6, 6 plus 3y is equal to 6 and 6 minus 6 0, y is equal to सेम आंसर आया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर 2-3 केसेस हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, और एलएचएस के बिहाफ पे अगर हमारे पास इक्वेशंस डिफाइन नहीं होनी देन हमें क्या करना है, एलएचएस आरएचएस की इक्वल आता होगा क्या करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक चैप्टर समझ में आ गया होगा। मेन कॉन्सेप्ट बेसिकली इस चैप्टर का यही था। इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।